दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत। रुद्राक्ष पार्ट 2। शुरू में थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि असली रुद्राक्ष क्या होता है, नकली क्या होता है, फेक कैसे समझ में आए, इसमें कहीं हमारी फंसने की चांसेस क्या हो सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा मैंने देखा है, सुना है। असली और नकली का जो परीक्षण होता है उसमें लोग रुद्राक्ष को पानी में डालते हैं। अगर वो डूबता है तो असली है, अगर तैरता है तो नकली है। ऐसा मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन ये बात सही नहीं है। ये रुद्राक्ष के ऊपर डिपेंड करता है, ये कौन से वातावरण से आया है या उसकी जो डेंसिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पानी में डूबेगा या नहीं। असली नकली का कोई इसमें संबंध नहीं है। ज्यादातर डुप्लीकेशन में प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक के रुद्राक्ष देखने में हुबेहूब असली रुद्राक्ष की तरह होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। लेकिन जो असली रुद्राक्ष होता है वो शुरू में उसका कलर जो है वो हल्का यानी पीले की तरफ होता है, और जैसे जैसे हम उसको पहनते हैं वो डार्कर ब्राउन की तरफ जाता है। और प्लास्टिक का जो रुद्राक्ष है वो जिस दिन आपने लिया उस दिन का कलर और जब तक वो आपके साथ है उसका कलर बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेगा। और एक प्रयोग लोग करते हैं, दो कॉइन्स के बीच में रुद्राक्ष को रखते हैं। दो कॉपर के कॉइन्स के बीच में रुद्राक्ष को रखते हैं और वो रुद्राक्ष घूमता है तो वो सही है, नहीं घूमता है तो वो फेक है, ऐसा मानना होता है। लेकिन ये भी सही नहीं है। इस तरह से परीक्षण करने पर भी असली नकली की पहचान नहीं हो सकती। असली और नकली की पहचान करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्सरे ही बता सकता है, या किसी लैब में जाकर के आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब हो या ज्वेलर्स एसोसिएशन होता है उनके पास होता है, इस तरह से वहां पर जाकर के ही उसका परीक्षण किया जाता है। इसलिए रुद्राक्ष खरीदते वक्त बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। बहुत बार यह होता है कि हमें 4 मुखी रुद्राक्ष चाहिए, तो इसमें भी मिलावट के चांसेस होते हैं। अब मान के चलिए 5 मुखी है जो बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, ऐसा मान के चलते, वो थोड़ा सस्ता होता है 3 मुखी या 4 मुखी से। तो बहुत बार कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग फिर उसमें जो मुख होते हैं उनमें से कुछ मुख को मिटा देते हैं, उसमें एमसील जैसा कोई चीज भर के उस लाइनों को मिटा देते हैं, तो पंचमुखी का 4 मुखी हो जाता है, 3 मुखी भी हो जाता है, 1 मुखी भी बना देते हैं उसको। तो इस तरह से चांसेस होते हैं बहुत, जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता और हम गलत रुद्राक्ष पहन लेते हैं। खैर, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन उसको अगर हम आर्टिफिशियली डैमेज करने की कोशिश करेंगे, उस पर अननेसेसरी और ज्यादा मुख बनाएंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है 21 मुख बनाने के लिए आर्टिफिशियल उसको 5 मुखी को 10 मुखी बनाया जाता है, 12 मुखी बनाया जाता है, क्योंकि उससे ज्यादा कॉस्टिंग होती है उसकी। तो इस तरह से चीजें होती है, हर जगह नहीं, कुछ जगह जरूर होती है। प्लास्टिक के रुद्राक्ष
की कीमत 5 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वही 5 रुपए की चीज 5,000 में भी बेची जाती है। तो बहुत ही सावधानी से आपको रुद्राक्ष खरीदते वक्त बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि जितने मुखी ज्यादा होते हैं उतना उसका कॉस्टिंग भी ज्यादा होता है। अच्छी जगह से लें, सर्टिफाइड जगह से खरीदें, बहुत ही विश्वास के साथ खरीदें। चलिए, ग्यारह मुखी बहुत ही सुंदर है सही है रुद्राक्ष। एडवेंचरस, जो लोग एडवेंचरस फील्ड में काम करते हैं, जहां पर डर का कोई नाम नहीं है, डर के आगे सिर्फ जीत है, ऐसे लोगों को यह रुद्राक्ष पहनना चाहिए। उनके लिए यह बहुत अच्छा है। जो लोग पहाड़ चढ़ते हैं या जो भी एडवेंचरस काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह बहुत अच्छा साबित होगा। एक लग्जरियस लाइफ के लिए यह रुद्राक्ष बहुत उपयुक्त है। मेडिटेशन हो, साधना करने वाले, योग करने वाले लोग, देखिए योग जो है, क्या फर्क है एक्सरसाइज में और योग में? वहां पर भी तो हम स्ट्रेचिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ स्पिरिचुअल बिलीफ, कुछ स्पिरिचुअल साधना उसके साथ में जुड़ी हुई है, इसलिए योग बहुत ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज करना और योग करना या योगा करना, इसमें डिफरेंस। इसलिए हमेशा से योग हमारा भारतीय शास्त्र, हमारे ऋषि मुनियों का खजाना, इसका बेनिफिट हमें उठाना चाहिए। इसके पीछे एक स्पिरिचुअल बेस है, कुछ कुछ कारण है। तो ऐसे लोग भी 11 मुखी पहन सकते हैं। बजरंगबली का रूलिंग गॉड, इनका बजरंगबली शक्तिशाली, पवन पुत्र हनुमान शक्तिशाली है, एक शक्तिवर्धक ऐसा ये, और स्पीड भी है। बजरंगबली स्पीड दिखाते हैं। ऑल प्लैनेट्स के लिए हर कोई इसको पहन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओम ह्रीम हम नमः, ओम ह्रीम हम नमः, इस तरह से इसका जाप होना चाहिए। बारामुखी रुद्राक्ष, सूर्य दोष वगैरह इस तरह का जो दोष कुंडली में बताते हैं, ऐसे लोगों को ये पहनना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का काम अगर आप कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स में है, आप बिजनेस में है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बहुत बार काम वर्कलोड बढ़ जाता है, स्ट्रेस आता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है काम की वजह से, बहुत ज्यादा काम होने की वजह से, कुछ लोगों के बातचीत सुन करके भी आपको गुस्सा आता है। तो ऐसे वक्त या ऐसे आदमियों को बारामुखी पहनना चाहिए। सूर्य का रूलिंग गॉड इज सन, रूलिंग प्लैनेट इज सन, दोनों सूर्य है, बहुत अच्छा है। ओम क्रूम कुसुम रूम नमः, इस तरह से इसका जाप करना चाहिए। 13 मुखी
हर सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, हर सिद्धि को प्राप्त करने के लिए 13 मुखी। बहुत बार जो लोग रिसर्च में है, R&D में है, साइंस में है, मेडिकल में है, ऐसे लोगों के लिए बहुत यूजफुल 13 मुखी। जो पब्लिक स्पीकर है, ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बढ़ाने के लिए ये बहुत उपयुक्त रहेगा। इसका रूलिंग गॉड है कामदेव और प्लैनेट वीनस। वीनस प्यार, मोहब्बत, इश्क, इसका ये ग्रह है, इसलिए वीनस का यहाँ का प्लैनेट है। बीज मंत्र ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, इस तरह से इसको बोलना चाहिए। 14 मुखी इंट्यूशन पावर डेवलप होगी। पूर्वाभास, पहले ही चीजें इनके ख्यालों में आती है, पूर्वाभास होता है, या प्रोजेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज को, बहुत अच्छी तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फिर एक बार जहां पर पॉजिटिविटी नहीं है, ऐसे जगह पर भी ये अच्छा काम करेंगे, एक सुरक्षा कवच लेकर के घूमेंगे। बहुत ही जल्दी रिजल्ट प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर एक बार बजरंगबली का ही ये रुद्राक्ष, रूलिंग गॉड इज हनुमान और रूलिंग प्लैनेट मंगल, मार्स। ताकतवर, देखिए मार्स हम जानते हैं ताकत का ग्रह है, अग्नि का ग्रह है, ताकत का ग्रह है। बजरंगबली भी ताकत दिखता है हमें उनको देख करके। ओम नमः, सिर्फ इतना ही बीज मंत्र है, ओम नमः, इस तरह से बोल सकते हैं। पंद्रहमुखी जो होता है, कहते हैं ना कि कैसे बताऊं, दरिद्रता को हटाने का काम, गरीबी को हटाने का काम, ये 15मुखी कर सकता है। साथ में नेम और फेम अगर आपको चाहिए तो भी 15मुखी आपके काम आएगा। गोल्ड, सिल्वर, रेड कलर, कोई भी रुद्राक्ष आप गोल्ड में, सिल्वर में, रेड धागे में पहन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पशुपतिनाथ इनके गॉड है और इनका प्लैनेट फिर एक बार मर्क्यूरी। बीज मंत्र ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, 15मुखी रुद्राक्ष। 16मुखी नवग्रह दोष के ऊपर, ये बहुत ही गुणकारी। वैसे थोड़ा सा बताऊंगा, एक अलग टॉपिक पे, थोड़ा याद आ गया इमीडिएटली इसलिए बता रहा हूं। तिरुपति बालाजी अगर आप कभी गए हैं तो बहुत ही सुंदर और पवित्र ऐसा ये स्थान, बिल्कुल तिरुपति से करीबन 40 किलोमीटर पर श्रीकालहस्ती नाम का एक भगवान शंकर का बहुत ही पवित्र
तो बहुत ही सुंदर ऐसा भव्य भव्य अति भव्य ऐसा मंदिर है। आप गिन नहीं पाओगे, गिनती नहीं कर पाओगे इतने शिवलिंग या शिवपिंड जिसको हम कहते हैं उस मंदिर में लगे हुए हैं। हर तरह का शिवलिंग वहां देखने मिलेगा, पत्थर का, स्फटिक का, इसका उसका, धातु का, अलग अलग मूर्तियां, अलग अलग भगवान शिव के रूप, और बहुत ही बारीक नक्शी काम। काले पत्थर के ऊपर नक्काशी करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इस मंदिर में अति सौंदर्य ऐसा और भव्य दिव्य प्रचंड बहुत बड़ा ऐसा ये मंदिर है। भगवान श्री कालहस्ती भगवान शंकर का ये मंदिर है। और यहां पर खास करके राहु केतु से लेकर के अगर कोई पीड़ा है आपकी कुंडली में, अगर किसी ज्योतिषी ने बता दिया, पंडित ने बता दिया कि राहु केतु से लेकर के कोई दोष है, तो खास करके इस मंदिर में उसकी पूजा होती है और राहु केतु की इस पूजा करके आपको उससे मुक्ति मिलती है, ऐसा कहना है। और हजारों की तादाद में लोग वहां पर राहु और केतु की शांति करने के लिए आते हैं। बहुत ही सुंदर भव्य दिव्य, हजारों शिव के इतने छोटे से लेकर के बड़े बड़े भव्य दिव्य ऐसे शिव के पिंड, शिवलिंग आपको देखने मिलेंगे। बहुत प्रसन्नता मिलेगी आपको। बहुत ही सुंदर ऐसा ये मंदिर है। यहाँ नवग्रह दोष की बात निकली तभी मुझे वो अचानक से याद आ गया। मैं कई बार जाके आया हूँ और बहुत ही लोग भी वहाँ के बहुत ही आपको सपोर्ट करेंगे, आपको जानकारी देंगे, आपको पूजा में बिठाएंगे। कॉमन पूजा भी होती है, इंडिविजुअल चाहते हैं तो इंडिविजुअल पूजा भी आप कर सकते हैं। माता पार्वती का अति सुंदर रूप आपको वहां देखने मिलेगा और वायु रूपी शिवलिंग कहते हैं उसको, वायु रूपी शिवलिंग है वहां पर। तो बहुत ही सुंदर ऐसा ये मंदिर आपको जरूर जाना चाहिए, श्री कालहस्ती। तो नवग्रह दोष के लिए 16 मुखी आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक बार पॉजिटिविटी प्राप्त करने के लिए, नेम फेम के लिए, मृत्यु भय के से बचने के लिए आप ये पहन सकते हैं। महामृत्युंजय शिवा यहाँ के इस 16 मुखी के रूलिंग गॉड है। महामृत्युंजय मंत्र आप सभी को पता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम यबंधनाथ मृत्यो मोक्षी यमामृतात्। ज्यादातर अगर घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार है, आईसीयू में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, क्रिटिकल पोजीशन में, तो ऐसे वक्त महामृत्युंजय का जाप आप घर में बैठ करके करें या हॉस्पिटल में भी उसके पास बैठ करके अगर आप ये जाप करें, एक रुद्राक्ष की माला हाथ में रख करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो उस बीमार व्यक्ति को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन है तो ही महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय का यंत्र भी आता है, हम सब उसको रुद्र यंत्र भी कहते हैं, वो भी बहुत ही पिता स्वरूप शक्तिशाली, बिल्कुल इसी तरह 16 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ओम ह्रीम हुम नमः, ओम ह्रीम हुम नमः, इस तरह से बीज मंत्र होता है।
17 मुखी रुद्राक्ष पिछले जन्म के कर्मों को धोने का काम ये करेंगे। जिंदगी के में आने वाले रुकावटें उनको हटाएंगे। शनि दोष वगैरह कुछ है उस पर भी उससे भी मुक्ति देंगे। कात्यायनी देवी यहाँ की रूलिंग गॉड, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा रूलिंग प्लैनेट सैटर्न शनि देव है यहाँ पर। बीज मंत्र ओम ह्रीम हुम हुम नमः, ओम ह्रीम हुम हुम नमः, इस तरह से बोलना है। 17 मुखी रुद्राक्ष। 18 मुखी पृथ्वी माता भूमि का ये रुद्राक्ष, इसका रूलिंग प्लैनेट अर्थ यानी पृथ्वी और इसकी रूलिंग गॉड भूमि देवता। घर में अगर साउथ वेस्ट में अगर कुछ गड़बड़ है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से साउथ वेस्ट कोना अगर कटा हुआ है, साउथ वेस्ट में कोई दोष निर्माण है, तो ऐसे वक्त एक कटोरी में आप 18 मुखी रुद्राक्ष वहां रखिए। पृथ्वी तत्व का ये दिशा और पृथ्वी तत्व का ये रुद्राक्ष, बहुत ही अच्छा लाभ होगा। नए नए व्यवसाय शुरू करते वक्त, बिजनेस को एक्सपांड करते वक्त आपको ये साथ में रखना है। नौकरी व्यापार में कुछ अड़चनें आ रही है, एकेडमिक्स में प्रोग्रेस नहीं हो रहा, ऐसे वक्त भी 18 मुखी रुद्राक्ष काम करेगा। भूमि देवी अर्थ एलिमेंट या अर्थ प्लैनेट का ये, और अर्थ दिखाता है साउथ वेस्ट, इसलिए अगर साउथ वेस्ट में कोई गड़बड़ी है तो हम जरूर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओम ह्रीम श्रीम वासुदेवाय स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम वासुदेवाय स्वाहा, ऐसा इसका बीज मंत्र है। बहुत ही सुंदर ऐसा ये रुद्राक्ष। 19 मुखी भगवान नारायण, इनका रूप फाइनेंशियल ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, बिजनेस, बहुत सी चीजों के लिए। लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको 19 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। रूलिंग गॉड साक्षात नारायण, रूलिंग प्लैनेट मर्क्यूरी, और बीज मंत्र जो है वो ओम वम वैष्णवे श्री शयने स्वाहा, ओम वम वैष्णवे श्री शयने स्वाहा, इस तरह से इसका उच्चारण करेंगे। बीस मुखी ब्रह्मा विष्णु महेश, साथ ही साथ 8 दिक्पाल, अलग अलग दिक्पाल है, वो 8 दिक्पाल ब्रह्मा स्वरूप ऐसा ये बहुत ही पावरफुल साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एकत्रित रूप आप कह सकते हैं 20 मुखी रुद्राक्ष को।
क्रिएटिविटी, नॉलेज, इंटेलेक्चुअल, बहुत सारी चीजें आपको देगा। ब्रह्मा जी इसके जो गॉड है, रूलिंग गॉड ब्रह्मा जी। रूलिंग प्लैनेट फिर एक बार अर्थ, पृथ्वी है। बीज मंत्र रुद्र रूपये कलापतने नमस्तुभ्य त्रिमूर्तये, इस तरह से उच्चारण करें। रुद्र रूपये कलापतने नमस्तुभ्यम त्रिमूर्तये, इस तरह से करेंगे। 21 मुखी लॉर्ड कुबेर, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गॉड, धन के रक्षक कुबेर जी का ये 21 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही दुर्लभ, वेल्थ सबसे बड़ा इसका प्रयोग या उपयोग वेल्थ के लिए किया जाता है। जी हाँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी इसको उपयोग में लाया जाता है। इसको कुबेर रुद्राक्ष भी कहते हैं। सारे रुद्राक्षों का एकत्रित रूप कह सकते हैं, 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष का एकत्रित रूप, ऐसा ये 21 मुखी रुद्राक्ष बहुत रेयर होता है। कुबेर रुद्राक्ष कहते हैं इसको, हेल्थ वेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी, ऐसा ये 21 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही बेहतरीन। इसके आगे बात करते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष। नेचुरली 2 बिट्स जुड़े हुए होते हैं एक साथ में, इसको कहते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष। भगवान शंकर माता पार्वती के रूप में, एकत्रित रूप में, रिलेशन के लिए, खास करके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में अगर कोई गड़बड़ी है, साउथ वेस्ट रिलेशन दिखाता है, वो वहां पर अगर कोई गड़बड़ी है तो इसको धारण करना चाहिए। अच्छे पति प्राप्त करने के लिए, अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए भी आप इसको धारण कर सकते हैं। रूलिंग गॉड शिव पार्वती, प्लैनेट सन। ओम श्री गौरी शंकराय नमः, ऐसा इसका वर्णन या बीज मंत्र है। ये जो बीज मंत्र है, ये भी हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हुए कुछ सीक्रेट, इन मंत्रों में भी सीक्रेट है जो बहुत ज्यादा एनर्जी एमिट करते हैं, जिसके साउंड वाइब्रेशन से भी एनर्जी डेवलप होती है। खास करके इसका प्रयोग शास्त्रों में दिखाया है, किया है। कुछ गणेश जी की तरह दिखने वाला ये रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष, विघ्नहर्ता कहते हैं इसको। संकटों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, विजडम के लिए, आर्टिस्ट लोग हो, एक्टर लोग हो, एक्ट्रेस, जो भी है, डिजाइनर्स होते हैं, अलग अलग क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं उनको पहनना चाहिए गणेश जी का ये रुद्राक्ष। ओम गं गणपते नमः, इस तरह से जाप करेंगे। त्रिजुटी रुद्राक्ष,
3 बीट्स एक साथ में नेचुरली जुड़े हुए होते हैं। बहुत ही रेयर होता है, बहुत रेयर मिलता है त्रिजुटी। एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, सोसाइटी में हेल्थ वेल्थ के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, या आप कह सकते त्रिमूर्ति का अवतार, साक्षात त्रिमूर्ति का यह अवतार है। ओम त्रिमूर्ति देवता नमः, ओम त्रिमूर्ति देवता नमः। इस तरह से ये बीज मंत्र होता है।